नेक्स्ट लेवल एग्जाम्स की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट लेवल एग्जाम्स। इट्स द डे 7। हम आज नेचुरल इनकम की जो थ्योरी है उसमें से दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक उठा के लेके आए हैं, दैट इज रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी, या इसी को बोलते हैं इनकम या जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस एंड जीडीपी एट करंट प्राइस। समझिएगा ये क्या होता है, इसके बारे में, इसकी डेफिनेशन सब कुछ लेके चलते हैं हम। फॉर्मूला कैसे रियल जीडीपी को नॉमिनल जीडीपी में कन्वर्ट करें या नॉमिनल को रियल जीडीपी में कन्वर्ट करें, उसको भी हम देखेंगे। जरा यहां पे देखिएगा बेटा ध्यान से, शुरुआत से एकदम। मैं आपको पहले एक एग्जांपल लेके दे रहा हूं, फिर आगे लेके चलेंगे। मान लीजिए एक कार फैक्ट्री है, यहां पे कार मैन्युफैक्चर होती है। अगर हम बात करें, एक साल उठा के ले लेते हैं 2010 में इस कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर इन टोटल 10 कार्स मैन्युफैक्चर हुई। मान लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, 10 कार्स मैन्युफैक्चर हुई और हर एक कार की वैल्यू थी 10 लाख रुपीस, 10 लाख रुपी। ठीक है, अब क्या होगा कि 10 लाख एक कार के, 10 कार की वैल्यू हो जाएगी 10 इंटू 10 लैक्स, दैट इज 1 करोड़ रुपीस। ठीक है, 100 लाख रुपीस या 1 करोड़ रुपीस हम मान सकते हैं कि इस साल 2010 में इस कंपनी के द्वारा क्रिएटेड जीडीपी है। इतना ही पैसा इस कंपनी में काम करने वाले लोगों को इन फॉर्म ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूट होगा। करेक्ट है कि नहीं? अब आगे देखते हैं, जरा हम बात करते हैं 2020 की। यहां देखिएगा अभी ध्यान से, 2020 में इस कंपनी ने इन टोटल 20 कार्स मैन्युफैक्चर करी और हर एक की वैल्यू अब हो चुकी है 30 लाख रुपीस। पहले जो कार 10 लाख की थी वो अब 30 लाख रुपए की बिक रही है। प्राइस इंक्रीज हो गया उस कार का। अब देखिएगा ध्यान से, 20 कार्स, 30 लाख रुपीस फॉर 1 कार। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे 20 इंटू 30 लैक्स तो आपको मिलेगा 6 करोड़ या फिर 600 लाख या फिर 6 करोड़ रुपीस आपको मिल जाएंगे। तो आप ध्यान रखिएगा एक बात एकदम अच्छे से, ये जो इंक्रीज हो रही है इनकम, यहां पे देखिएगा ध्यान से, ये जो इनकम इंक्रीज हो रही है वो हो रही है 100 करोड़ से 600 करोड़ रुपए। करेक्ट? ये जो इंक्रीज इन इनकम है, अब इस इंक्रीज इन इनकम में एक छोटी सी दिक्कत है। समझिएगा वो क्या दिक्कत है। वो दिक्कत ये है बेटा, ये जो इंक्रीज हो रही है इनकम, ये 2 कारणों की वजह से हो रही है। पहला तो कार की क्वांटिटी बढ़ गई है और दूसरा कार की प्राइस बढ़ गई है या इकोनॉमी में थोड़ी इन्फ्लेशन आ गई है। तो आपको ये जानने में प्रॉपर समझ में नहीं आएगा कि असलियत में उस इकोनॉमी में रहने वाले लोगों को फायदा हुआ है कि नहीं। सोचिए, अगर हर एक गुड की प्राइस बढ़ गई है तो जो चीजें ये लोग पहले कितने में खरीद सकते थे, 1 करोड़ रुपए में 10 कार खरीद सकते थे, इस वक्त देखें तो इनको 10 कार खरीदने के लिए 3 करोड़ रुपए चाहिए पड़ेंगे। ये 20 कार है ना, 6 करोड़ में आ रही है, तो कितने चाहिए पड़ेंगे? 3 करोड़। तो अगर पहले इनके पास 1 करोड़ थे और अगर इनके पास अभी भी 1 करोड़ रुपए हैं तो इनकी इनकम पे असर नहीं आया, ये नहीं समझो, बल्कि इनकी इनकम कम हो गई क्योंकि मार्केट में प्राइस रिलेटिवली बढ़ चुकी है। वैसे ही ये जो इनकम 600 करोड़ रुपए इंक्रीज दिखा रही है, असलियत में 600 करोड़ का इन पे असर नहीं पड़ा होगा। 100 से 600 करोड़ जो 6 गुना हो गई, असलियत में ये 6 गुना नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि आप अब इस इनकम से आप इस वक्त अगर होते तो कितनी कार खरीद सकते? अगर 600 करोड़ आपकी इनकम होती तो इस वक्त आप कितनी कार खरीद सकते? आप खरीद सकते थे इन टोटल 60 कार्स खरीद सकते थे। अगर ये प्राइस होती तो कितनी कार खरीद सकते थे? 60 कार्स खरीद सकते थे। करेक्ट है कि नहीं है? लेकिन अब आप कितनी खरीद पा रहे हो? सिर्फ 20 खरीद पा रहे हो। करेक्ट है कि नहीं है?
तो याद रखना, जब हम प्राइस की वजह से भी अगर जीडीपी इंक्रीज दिखाई दे रही है तो असलियत में जीडीपी इंक्रीज ज्यादा हुई ही नहीं है, बस हमें इन्फ्लेशन की वजह से लग रहा है कि जीडीपी इंक्रीज हो गई। मैं आपको एग्जांपल एक और देता हूं। मान लीजिए मेरी इनकम 100 रुपए थी, अब मेरी इनकम 200 रुपए हो गई है। लेकिन जब मेरी इनकम 100 रुपए थी तो चीजों के प्राइस बहुत कम थे, और अब मेरी इनकम जैसे 200 रुपए हुई, चीजों की प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, और हम पहले जितनी ही क्वांटिटी में सामान खरीद पाते हैं और हमारे पास पहले की तरह बिल्कुल पैसे बचते नहीं हैं। तो सिर्फ ये देखने के लिए हम मान सकते हैं कि इनकम बढ़ रही है, लेकिन असलियत में इनकम नहीं बढ़ रही। ऐसी जो इनकम बढ़ती है जहां पे प्राइस की बढ़ने की वजह से हमें लगता है कि हमारी इनकम या जीडीपी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन असलियत में इससे एज अ होल इकोनॉमी को कोई फायदा नहीं होता है, हमारी परचेजिंग पावर में ज्यादा असर नहीं पड़ता है, तो इसको बोलते हैं नॉमिनल इंक्रीज इन जीडीपी। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं नॉमिनल इंक्रीज इन जीडीपी। क्या बोलते हैं इसको बेटा अपन? इसको बोलते हैं अपन नॉमिनल इंक्रीज इन जीडीपी। नॉमिनल इंक्रीज इन जीडीपी दो वजहों से होती है। पहली, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटीज, और दूसरी चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अब जरा और एग्जांपल लेते हैं, फिर लास्ट में इसको क्लियर करेंगे। यहां पे देखिएगा ध्यान से बेटा। मान लेते हैं एक और एग्जांपल लेके, ये वाला एग्जांपल हम यहां पे ले लेते हैं। अब हम बात करते हैं फिर से 2020 की। ये पहला केस था, ये दूसरा केस ले लेंगे हम। मान लेते हैं यहां पे अब 20 कार ही बन रही हैं, लेकिन यह जानने के लिए कि अगर प्राइस में चेंज ना हो, चीजों की प्राइस चेंज ना हो, उसके बाद अगर देखा जाए तो असलियत में लोगों की इनकम पर कितना असर पड़ा या इनकम कितनी इंक्रीज हुई। अगर हम महंगाई को साइड में रख दें और जानना चाहें कि लोगों की इनकम या किसी कंट्री की इनकम कितनी बड़ी है, तो एक काम करिएगा, हम क्या करेंगे, 2010 से 2020 में इनकम कितनी बढ़ी है ये जानने के लिए आप एक काम करो कि जो प्राइस है वो 2020 का ना लेके आप ले लो कितने का, 2010 का ही प्राइस उठा के देख लेते हैं अपन। यहां देखना 2010 का प्राइस उठा देते हैं अपन, बेस ईयर का प्राइस। तो प्राइस कितना रख लिया अपन ने, 10 लाख। ये प्राइस कब का है? ये प्राइस है 2010 का ही। तो अब जरा अगर अपन ध्यान से देखें तो 20 इंटू 10 यहां पे होता है 200 लाख। तो इनकम असलियत में सिर्फ दुगनी हुई है। कितनी हुई है? दुगनी। अगर हम अपनी क्षमता को देखें तो पहले अगर हम लोग बाग इंडिया के अंदर, मान लीजिए इस फैक्ट्री में जो लोग बाग थे, काम कर रहे थे, वो पहले सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए में से कितनी कार खरीद सकते थे? 10 कार। तो अब 600 अगर उनके पास ला गया, 6 करोड़ रुपए हैं, 6 करोड़ रुपए हैं, तो वो 10 की जगह 60 कार नहीं खरीद सकते। वो 10 की जगह सिर्फ कितनी कार खरीद पाएंगे 30 लाख के हिसाब से? 20 कार। तो ये जो क्वांटिटी बढ़ी है ये कहलाती है रियल इंक्रीज इन जीडीपी। लेकिन जब हम, तो जीडीपी कितनी बढ़ी है? जीडीपी बढ़ी है सिर्फ दुगना, 100 करोड़ से 200 करोड़। लेकिन हमें ये इल्यूजन्स हो रहे हैं कि इनकम असलियत में 100 करोड़ से बढ़ के कितनी हो गई है? 600 करोड़, 6 गुना बढ़ गई है। लेकिन असलियत में वो 6 गुना नहीं, सिर्फ 2 गुना बढ़ी है, ना कि 6 गुना। तो याद रखिएगा, ये जो है इसको बोलते हैं हम नॉमिनल इंक्रीज इन जीडीपी। क्या बोलते हैं? नॉमिनल इंक्रीज इन जीडीपी। और इसको बेटा हम बोलते हैं रियल इंक्रीज इन जीडीपी। रियल इंक्रीज इन जीडीपी। और ये जो होती है ये सिर्फ एक वजह से होती है, वो होती है क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या बढ़ने की वजह से? जब गुड्स एंड सर्विसेज जो क्रिएट हो रहे हैं इकोनॉमी में, उसकी क्वांटिटी जब बढ़ती है, उसकी वजह से जब जीडीपी बढ़ती है, तो उसको बोलते हैं रियल जीडीपी, अदरवाइज उसको बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। अब एक और चीज समझते हैं अपन ध्यान से। मान लो हमें कब ज्यादा फायदा होगा। पहला ऑप्शन आपके पास यह है कि पहले चीजें बहुत सस्ती थीं और हमारी इनकम भी कम थी, अब चीजें महंगी हैं और हमारी इनकम भी बढ़ गई है, तो असलियत में हमारी परचेजिंग पावर पे कोई असर आया ही नहीं।
जो काम पहले 10 रुपए करते थे वही काम अभी 100 रुपए कर रहे हैं। लेकिन मान लो अगर इनकम हमारी बढ़ जाए लेकिन प्राइस सेम का सेम रहे, जो 10 रुपए की चीज थी वो अभी भी 10 रुपए की मिल रही हो, तब जाके हमारी परचेजिंग पावर पे असर आएगा। तो आपको यह जानना हो कि इकोनॉमी की परचेजिंग पावर, लोगों का रहन सहन और लोगों की रियल इनकम, मतलब वो इनकम जिससे वो सामान खरीदते हैं, वो मार्केट में पहले से ज्यादा सामान खरीद सकते हैं कि नहीं, उनकी परचेजिंग पावर बढ़ी है कि नहीं, तो आप जानोगे कौन सी जीडीपी, रियल जीडीपी। रियल जीडीपी जानने के लिए आप एक काम करो, जिस भी साल से कंपेयर कर रहे हो तो देखो कितनी क्वांटिटी बढ़ी है कमोडिटीज की इंडिया के अंदर जो बनती हैं, लेकिन प्राइस आप जो बेस ईयर मान के चलो, इसको बोलते हैं बेटा बेस ईयर। जैसे 2010 से हम कंपेयर कर रहे हैं तो इसको मान लो बेस ईयर, तो बेस ईयर का प्राइस लेके ही कंपेयर करो तो आपको समझ में आएगा कि कितनी क्वांटिटी बढ़ी है गुड्स एंड सर्विस की और क्या रियल इफेक्ट पड़ा है जीडीपी के ऊपर, असलियत में क्या असर पड़ा है जीडीपी के ऊपर। लेकिन जब आप क्या करोगे, रियल जीडीपी की जगह नॉमिनल जीडीपी निकालोगे तो आप बेस ईयर का प्राइस नहीं लोगे। बेस ईयर के प्राइस की जगह अगर आप करंट ईयर का प्राइस लेके चलोगे और अगर करंट ईयर में इन्फ्लेशन आ गई है और 10 लाख की चीज 30 लाख की बिक रही है तो आपको लगेगा तो कि जीडीपी बहुत बूम मार गई है, 100 करोड़ से एकदम से 600 करोड़ हो गई है, 6 गुना जीडीपी बढ़ गई है। लेकिन असलियत में 6 गुना बढ़ी नहीं है, बढ़ी वो दुगना ही है, कम ही बढ़ी है, शायद बड़ी हो कम ही बढ़ी है। लेकिन आपको ऐसा इल्यूजन इसलिए हो रहा है क्योंकि चीजों की प्राइस बढ़ने की वजह से हमें लग रहा है कि जीडीपी बढ़ गई। मान लो पहले भी 10 बच्चे ही पढ़ते थे और अभी भी हमारी कोचिंग में 10 बच्चे ही पढ़ते हैं। पहले वो लोग 10,000 रुपीज देते थे, अब 20,000 रुपीज देते हैं। तो आप ये समझ लीजिए, हमें लगता होगा कि पहले हमारी 10,000 इंटू 10 1 लाख रुपीज सैलरी थी, अब 2 लाख रुपीज सैलरी है, करेक्ट। लेकिन आप ये समझ लीजिए अगर हम आगे चल के अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो हमें 10,000 रुपए नहीं देने, अब कितने देने, 20,000। तो अगर हमारी इनकम डबल हुई तो मार्केट में चीजों की, गुड्स एंड सर्विस की क्वांटिटी भी, प्राइस भी बढ़ गई। क्या बढ़ गई, प्राइस भी बढ़ गई। तो इस इंक्रीज ऑफ इनकम का हमारी परचेजिंग पावर पे ज्यादा कोई असर पड़ा ही नहीं। बात तब थी जब 20 बच्चे बैठ जाते हैं, 10 की जगह 20 बच्चे बैठे हुए हैं मेरी कोचिंग में, तो मेरी इनकम जो 1 लाख रुपीज थी अब कितनी हो गई, 2 लाख रुपीज, जबकि मार्केट में प्राइस पहले जितना ही है। तो ये जो इंक्रीज हुई है इनकम, इसकी वजह से हम पहले से ज्यादा क्वांटिटीज मार्केट में खरीद सकते हैं और इसको हम बोलते हैं कौन सी जीडीपी, इसको हम बोलते हैं रियल जीडीपी और इसी को बोलते हैं जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। तो अब इसको सम अप करते हैं पूरे को, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, सबसे पहला पॉइंट रियल जीडीपी और दूसरा पॉइंट नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी एक गुड इंडिकेटर है अगर आपको यह जानना हो किसी इकोनॉमी में ग्रोथ हुई है या उनकी परचेजिंग पावर बढ़ी है कि नहीं। अब समझिएगा रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी क्या होती है। रियल जीडीपी का मतलब होता है इंक्रीज इन जीडीपी कॉज्ड ओनली ऑन ड्यू टू इंक्रीज इन फिजिकल क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। The quantity of goods and services, not due to change in the price of goods and service. So that क्या हो, इन्फ्लेशन आने की वजह से जीडीपी में एस्टिमेशन में हमें कोई इल्यूजन्स ना हो। नेक्स्ट, रियल जीडीपी या रियल आपको निकालना हो कि कितनी क्वांटिटी या परचेजिंग पावर लोगों की बढ़ी है। सो व्हाट वी डू टू कैलकुलेट द रियल जीडीपी, वी टेक आउट बेस ईयर प्राइस। हम क्वांटिटी तो 2020 की लेंगे लेकिन 2020 के प्राइस से कंपेयर नहीं करेंगे क्योंकि प्राइस अगर चेंज हो गया तो इन्फ्लेशन रोल में आ जाएगी। तो हम प्राइस कौन सा लेके चलेंगे, हम प्राइस लेके चलते हैं बेस ईयर प्राइस। कौन सा प्राइस, बेस ईयर प्राइस से कंपेयर करते हैं। 20 कार्स तो लेंगे हम, लेकिन 30 लाख की जगह क्या लेंगे, 10 लाख रुपीज ही लेंगे जो बेस ईयर प्राइस था। और जो आएगी ये जीडीपी जो है ये दुगनी हुई। ये हमें पता चल रहा है कि ये जीडीपी पे जो असर आया है ये असर सिर्फ और सिर्फ चीजों की क्वांटिटी चेंज होने की वजह से आया है, इसमें इन्फ्लेशन का कोई भी रोल नहीं है। इसको बोलते हैं हम क्या, इसको बोलते हैं रियल जीडीपी और इसी को बोलते हैं इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। इसको रियल जीडीपी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये आपको रियल इमेज देती है कि असलियत में आपकी इकोनॉमी में लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ी कि नहीं, या फिर गवर्नमेंट सिर्फ झूठा दिलासा दे रही है कि जीडीपी 8% बढ़ गई जबकि 8% इनकम बढ़ी ही नहीं है, बस चीजों की प्राइस बढ़ने की वजह से आपको लग रहा है कि जीडीपी बढ़ गई है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, नॉमिनल जीडीपी। ये एक फेक इंडिकेटर है, इस पे ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते। देखिएगा ध्यान से, इसका मतलब क्या है, ये जो इंक्रीज हो रही है जीडीपी, इसको हम बोलते हैं नॉमिनल इंक्रीज इन जीडीपी। क्यों, क्योंकि यहां पे हम क्या करते हैं, ये कंपेयर करने के लिए 2010 से 2020 में जीडीपी या इनकम कितनी बढ़ी है, हम 2020 की क्वांटिटी लेते हैं
प्लस 2020 की प्राइस भी लेते हैं, तो जब प्राइस बढ़ जाती है तो प्राइस बढ़ने की वजह से हमें लगता है जीडीपी 6 गुना बढ़ गई, जबकि प्राइस बढ़ने की वजह से पैसा तो आपकी जेब में ज्यादा है लेकिन उसकी परचेजिंग पावर घट चुकी है। क्योंकि जैसे चीजों की प्राइस बढ़ती है वैसे क्या होता है, वैसे ही आपकी परचेजिंग पावर घट जाती है और इससे इकोनॉमी में ज्यादा कोई असर नहीं पड़ता। इसको बोलते हैं नॉमिनल इंक्रीज इन जीडीपी। लास्ट पॉइंट, अब नॉमिनल इंक्रीज इन जीडीपी का मतलब क्या होता है? नॉमिनल इंक्रीज इन जीडीपी का मतलब होता है द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वैल्यूएट एट द प्राइस प्रिवेलिंग इन दैट ईयर ओनली। अगर उसी ईयर के प्राइस से हम कंपेयर करते हैं और जहां पे इन्फ्लेशन अपना रोल प्ले करती है, जहां पे ये इंक्रीज जो 6 गुना हो रही है वो 2 वजहों से हो रही है। एक तो फिजिकल क्वांटिटी की वजह से और दूसरा चीजों की प्राइस बढ़ने की वजह से। दोनों वजह से जब जीडीपी में असर आता है और यह बताना मुश्किल हो जाता है कि अगर इन्फ्लेशन नहीं होती तो जीडीपी बढ़ेगी या फिर नहीं बढ़ी, तो इसको हम बोलते हैं क्या? इसको हम बोलते हैं नॉमिनल इंक्रीज इन जीडीपी। ये हमारी नॉमिनल हो गई और ये हमारी हो गई रियल इंक्रीज इन जीडीपी। अगर इसको हम बेस ईयर मान लें, ये अगर बेस ईयर मान लें हम, तो ये वाला जो इंक्रीज है इसको हम बोलेंगे रियल इंक्रीज इन जीडीपी, और ये जो नीचे वाला इंक्रीज है इसको हम बोलेंगे नॉमिनल इंक्रीज इन जीडीपी। समझ में आ रहा है? तो रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। गॉट इट? समझ में आया थोड़ा बहुत? चलिए अब आगे देखते हैं। अगर अब हम इसको सम अप करें तो देखिएगा, जब हम नॉमिनल जीडीपी की बात करते हैं तो नॉमिनल जीडीपी में एक ईयर के अंदर प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस की क्वांटिटी को उसी ईयर के अंदर चल रही प्राइस से कंपेयर करके फिर जो जीडीपी निकलती है उसको बोलते हैं हम नॉमिनल जीडीपी। लेकिन दिक्कत ये होती है, अगर करंट ईयर का प्राइस लेंगे तो इन्फ्लेशन का खतरा होता है, जिसकी वजह से रियल इमेज समझ में नहीं आ पाती है, या डिफ्लेशन का खतरा होता है। अगर हमें असली कंपैरिजन करना है किसी 2 साल के बीच में कि 2010 से 2020 में जीडीपी कितना बड़ी है असलियत में, तो आपके पास होती है रियल जीडीपी। इसमें हम इस करंट ईयर का मतलब 2020 का क्या लेंगे? क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी प्रोड्यूस्ड इन एन अकाउंटिंग ईयर। इस साल प्रोड्यूस हुई गुड्स एंड सर्विस की क्वांटिटी लेंगे लेकिन उसको वैल्यूएट हम करेंगे इस साल से नहीं, बल्कि 2010 मतलब बेस ईयर में जो उन कमोडिटीज के प्राइस थे उसके हिसाब से जब वैल्यूएशन करेंगे तो उसमें प्राइस चेंज होने का रिस्क इन्वॉल्व नहीं होगा। हमें यह पता चलेगा असलियत में जीडीपी कितनी बड़ी है तब से लेके अब तक, और इसको हम बोलेंगे क्या? इसको हम बोलेंगे रियल जीडीपी, जबकि इसको हम क्या बोलते हैं? नॉमिनल जीडीपी। बेटा इसका एक फॉर्मूला भी है, वो फॉर्मूला मैं अभी आपको देता हूं। देखिए बेटा, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में कन्वर्जन का क्या फॉर्मूला होगा हमारा? जब हमें रियल जीडीपी निकालनी है तो हम नॉमिनल जीडीपी रखेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 अपॉन जनरल प्राइस इंडेक्स से। जनरल प्राइस इंडेक्स, जैसे अगर जनरल प्राइस इंडेक्स की वैल्यू 120 दे रखी है, इसका मतलब कि इस साल अगर हम कंपेयर करें तो साल के शुरुआत में गुड्स को खरीदने के लिए नॉर्मली अगर 100 रुपए चाहिए पड़ते थे, तो आजकल ऑन एवरेज उन्हीं गुड्स को खरीदने के लिए 120 रुपए चाहिए होता है। तो यहां पे हमने इसको कहां रख दिया? इसको हमने रख दिया डिवीजन में। तो जो भी एडिशनल इंक्रीज इन इनकम दिखा रहा है ड्यू टू चेंज इन प्राइस, वो अपने आप क्या हो जाएगी? वो अपने आप खत्म हो जाएगी और हमें पता चलेगा असलियत में अगर ये प्राइस चेंज नहीं हुआ होता तो जीडीपी में कितना असर आ सकता था। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी इनटू 100 अपॉन जनरल प्राइस इंडेक्स। आज के लिए हम यहाँ पे रियल और नॉमिनल जीडीपी का केस खत्म करते हैं, आगे इसको बाद में कंटिन्यू करेंगे।